जरा रुकिए, स्क्रॉल मत कीजिए, क्योंकि जो मैं अभी कहने वाला हूं वो हर किसी के लिए नहीं है। अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपने अकेले में रोया है, बिना गलती के सब कुछ खोया है और फिर भी हर बार खुद को संभाला है, तो ये संदेश सीधे आपके लिए है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप भीड़ में होते हुए भी अलग है? कि आप लोगों से ज्यादा जिंदगी को महसूस करते हैं? कि आपके हिस्से में समझाने से ज्यादा सहने की जिम्मेदारी आई है? अगर हां, तो ध्यान से सुनिए। परमेश्वर हर किसी को नहीं तोड़ता, वो सिर्फ उन्हीं को तोड़ता है जिन्हें वह बनाने वाला होता है। आपकी जिंदगी में जो दर्द आया वो सजा नहीं था, वो तैयारी थी। क्योंकि सोना अगर आग से न गुजरे तो उसकी कीमत कभी नहीं बढ़ती। क्या आपको भी अकेलापन अब डराता नहीं, बल्कि कुछ सिखाता है? क्या भौतिक चीजें अब आपको खाली लगने लगी है? क्या आप सच बोलते हैं और इसलिए अक्सर अकेले रह जाते हैं? अगर हाँ, तो ये संयोग नहीं है, ये संकेत है। संकेत कि आप चुने गए हैं। परमेश्वर ने आपको आराम के लिए नहीं चुना, उसने आपको रोशनी बनने के लिए चुना है। इसलिए आपका रास्ता कठिन है, इसलिए आपकी परीक्षा गहरी है और इसलिए आप अब तक टूटे नहीं हैं। क्योंकि अगर आप टूटने के लिए बने होते तो कब के टूट चुके होते। लेकिन आप आज भी खड़े हैं, थके हुए लेकिन जिंदा, चुप लेकिन जागे हुए। और यही सबसे बड़ा सबूत है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो आपको ये समझा देगा कि आपके जीवन का दर्द बेकार नहीं गया। और शायद आज के बाद आप खुद को कमजोर नहीं, चुना हुआ समझेंगे। भाग -1। क्या आप सच में साधारण हैं? इस दुनिया में हर इंसान जन्म लेता है, खाता है, पीता है, काम करता है और एक दिन चला जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ जीते नहीं हैं, वे महसूस करते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनका दिल बिना वजह भारी हो जाता है, जो भीड़ में भी खुद को अलग महसूस करता है, जो इस दुनिया को देखकर पूछता है, मैं यहां क्यों हूं? तो ये सवाल सामान्य नहीं है, ये आत्मा की पुकार है। परमेश्वर हर आत्मा को एक सा रास्ता नहीं देता। कुछ आत्माओं को वह आराम देता है और कुछ को वह जिम्मेदारी देता है। जिम्मेदारी क्या? खुद जागने की, औरों को जगाने की। लेकिन चुनी हुई आत्माओं की पहचान आसान नहीं होती। उन्हें पहले तोड़ा जाता है, फिर चुप कराया जाता है, फिर अकेला किया जाता है और तभी उनके जीवन में संकेत दिखने लगते हैं। संकेत क्या होते हैं? संकेत कोई चमत्कार नहीं होते, वे धीरे धीरे जीवन में उतरते हैं। आप समझ नहीं पाते, लेकिन भीतर कुछ बदलने लगता है। आज इस भाग में हम पहले 4 संकेतों को गहराई से समझेंगे। संकेत 1। अकेलापन आपको डराता नहीं, सिखाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि अब आपको भीड़ अच्छी नहीं लगती? लोगों के बीच होते हुए भी मन करता है कि कहीं शांति में बैठ जाए। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये आत्मा की परिपक्वता है। चुनी हुई आत्माएं भीड़ से ऊर्जा नहीं लेती, वे मौन से ऊर्जा लेती है। जब परमेश्वर किसी को चुनता है तो वह उसे लोगों से थोड़ा दूर करता है। क्यों? क्योंकि भीड़ में शोर होता है और परमेश्वर की आवाज शांति में सुनाई देती है। अकेलापन आपको तोड़ने नहीं आता, वो आपको खुद से मिलवाने आता है। अगर आप अकेले बैठकर अपने विचारों से डरते नहीं, बल्कि उन्हें समझने लगते हैं, तो समझ लीजिए आप साधारण नहीं हैं। संकेत 2। बिना कारण जीवन में कठिनाई आना। आपने कभी महसूस किया है कि आप जितना अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, जिंदगी उतनी ही कठिन होती जाती है? लोग पूछते हैं, इसने ऐसा क्या गलत किया? लेकिन सच्चाई ये है, आपने कुछ गलत नहीं किया, आप चुने गए हैं। परमेश्वर जब किसी आत्मा को चुनता है तो उसे आराम नहीं देता, उसे तैयार करता है। सोना अगर आग में न जाए तो उसकी कीमत नहीं बढ़ती। ठीक वैसे ही आपकी आत्मा को भी आग से गुजारा जाता है। धोखा, अपमान, असफलता, टूटे रिश्ते, अकेली रातें, ये सजा नहीं है, ये प्रशिक्षण है। अगर आपकी जिंदगी में संघर्ष ज्यादा रहे हैं तो समझिए
आपसे अपेक्षाएं भी ज्यादा है। संकेत 3, भौतिक चीजों से मन हटने लगना। जो चीजें कभी बहुत जरूरी लगती थी, अब वे खोखली लगती है। दिखावा, झूठी मुस्कान, लोगों को खुश करने की मजबूरी अब थका देती है। आप पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन उसकी गुलामी नहीं। आप सम्मान चाहते हैं, लेकिन अहंकार नहीं। ये बदलाव यूं ही नहीं आता। ये तब आता है जब आत्मा जागने लगती है। परमेश्वर चुनी हुई आत्मा को सिखाता है कि सब कुछ पाने से पहले छोड़ना सीखो। जो छोड़ सकता है वही संभाल सकता है। अगर आपके भीतर और चाहिए की जगह अर्थ चाहिए आ गया है, तो आप सही रास्ते पर हैं। संकेत 4, अचानक अध्यात्म की ओर झुकाव। आपने कभी नहीं सोचा था कि आप भजन सुनेंगे, ध्यान करेंगे या मौन को समझेंगे, लेकिन अब इन सब में एक अजीब सी शांति मिलती है। आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या प्रकृति में कुछ ढूंढने नहीं जाते। आप खुद को महसूस करने जाते हैं। ये धार्मिकता नहीं है, ये आध्यात्मिक जागृति है। परमेश्वर चुनी हुई आत्मा को किसी धर्म से नहीं, सत्य से जोड़ता है। आप सवाल पूछने लगते हैं, मैं कौन हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? मृत्यु के बाद क्या है? और यही प्रश्न आपको दूसरों से अलग बना देते हैं। भाग 1 का अंतिम संदेश। अगर आप यहां तक पढ़ते हुए अपने आप को बार बार महसूस कर रहे हैं, तो याद रखिए, आप टूटे नहीं हैं, आप भटके नहीं हैं, आप तैयार हो रहे हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है क्योंकि आप सह सकते हैं, समझ सकते हैं और रोशनी बन सकते हैं। भाग 2, चुनी हुई आत्माओं के गहरे संकेत। संकेत, आपका दिल बहुत जल्दी भर आता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप दूसरों से ज्यादा महसूस क्यों करते हैं? किसी अजनबी की तकलीफ देखकर आपका गला क्यों भर आता है? किसी की बात आपके दिल में देर तक क्यों रह जाती है? क्योंकि आप सिर्फ इंसान नहीं, संवेदनशील आत्मा है। चुनी हुई आत्माओं को परमेश्वर दिल ज्यादा देता है। इस दुनिया को और कठोरता नहीं चाहिए, इसे करुणा चाहिए। इसलिए आपको जल्दी दुख होता है, लेकिन आप जल्दी माफ भी कर देते हैं। लोग आपकी इस कोमलता को कमजोरी समझते हैं। वे आपको इस्तेमाल करते हैं, आपको तोड़ते हैं, आपके भरोसे को चोट पहुंचाते हैं। लेकिन परमेश्वर जानता है, आपकी करुणा ही आपकी शक्ति है। जो आत्मा दूसरों का दर्द अपने भीतर महसूस कर सके, वही दूसरों को ठीक भी कर सकती है। संकेत 6, सपनों में संदेश मिलना या गहरे अनुभव होना। कुछ सपने साधारण नहीं होते, वे नींद में भी आपको जगाते हैं। आप अचानक उठ जाते हैं, दिल तेज धड़क रहा होता है और मन कहता है, ये सपना कुछ कह रहा था। कभी आप किसी रास्ते पर चल रहे होते हैं, कभी कोई रोशनी दिखती है, कभी कोई चेतावनी। ये कल्पना नहीं है, ये अवचेतन और आत्मा का संवाद है। जब परमेश्वर सीधे बोलना चाहता है और शब्द कम पड़ जाते हैं, तो वह अनुभव भेजता है। चुनी हुई आत्माओं को हर बात तर्क से नहीं समझाई जाती, उन्हें संकेतों से समझाया जाता है। अगर आपके सपनों में बार बार एक ही भाव, एक ही संदेश या एक ही डर दोहराता है, तो उसे अनदेखा मत कीजिए। वह आपको तैयार कर रहा है। संकेत 7, बार बार विशेष अंक दिखाई देना। क्या आपने कभी ध्यान दिया है 11:11, 3:33, 5:55 या कोई अंक जो बार बार सामने आता है? घड़ी में, रसीद पर, नंबर प्लेट पर। लोग कहते हैं संयोग है, लेकिन संयोग तब तक होता है जब तक वह बार बार न हो। यह ब्रह्मांड का ध्यान खींचने का तरीका है। जब आप भटक रहे होते हैं, तो संकेत नहीं आते। संकेत तभी आते हैं जब आप जागने लगते हैं। ये अंक ये नहीं कहते कि आप महान हैं, ये कहते हैं आप सही दिशा में हैं। रुकिए मत, डरिए मत, परमेश्वर आपके साथ चल रहा है। संकेत 8, झूठ और दिखावे से भीतर से नफरत। अब आप ऐसी जगहों पर सहज नहीं रहते जहां सब कुछ नकली हो। झूठी तारीफ, झूठी हंसी, दिखावटी रिश्ते आपको थका देते हैं। आप कम बोलते हैं, लेकिन सच बोलते हैं, इसलिए आपको गलत समझा जाता है। लोग कहते हैं ये घमंडी है, ये अलग रहता है, लेकिन सच्चाई ये है,
आप समझौता नहीं कर सकते। चुनी हुई आत्माएं झूठ के साथ शांति से नहीं रह पाती। उन्हें अकेलापन मंजूर है, लेकिन खुद से धोखा नहीं। आपका सच भले ही भारी पड़े, लेकिन वही आपको बचाता है। चुनी हुई आत्माओं का मौन संघर्ष। यहां एक सच्चाई समझिए, आपकी लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद के भीतर से होती है। आप बाहर से शांत दिखते हैं, लेकिन भीतर समुद्र चलता है। आप सवाल करते हैं, खुद से भी, परमेश्वर से भी। कभी कभी आप थक जाते हैं। आप कहते हैं, अगर मुझे चुना गया है तो इतना दर्द क्यों? और यहीं परमेश्वर चुप रहता है, क्योंकि कुछ जवाब शब्दों से नहीं, अनुभव से मिलते हैं। भाग 2 का अंतिम संदेश। अगर ये संकेत आपके जीवन से मेल खाते हैं, तो याद रखिए, आपकी संवेदनशीलता बोझ नहीं है, आपकी ईमानदारी समस्या नहीं है, आपका अकेलापन सजा नहीं है। ये तैयारी का समय है। परमेश्वर आपको भीड़ के लिए नहीं, प्रकाश के लिए तैयार कर रहा है। भाग 3, संकेत 9। बार बार टूट कर भी फिर खड़े हो जाना। आपकी जिंदगी में गिरने के मौके बहुत आए। ऐसे क्षण आए जब लगा अब बस और नहीं। आप टूटे, बिखरे, रोए, लेकिन आप रुके नहीं। यही सबसे बड़ा संकेत है। चुनी हुई आत्माओं को बार बार गिराया जाता है, ताकि वे ये सीखें कि वे गिरकर भी समाप्त नहीं होती। दुनिया को ऐसे लोग नहीं चाहिए जो कभी टूटे ही नहीं। दुनिया को उन लोगों की जरूरत है जो टूट कर भी उम्मीद बन सके। आप हर बार थोड़े और समझदार बने, थोड़े और शांत, थोड़े और गहरे। ये संयोग नहीं था, ये परमेश्वर की योजना थी। संकेत 10, बिना कारण सेवा करने की चाह। आप मदद करते हैं बिना ये सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। आप किसी को उठाते हैं क्योंकि आप जानते हैं गिरने का दर्द क्या होता है। आपकी आत्मा तालियां नहीं मांगती, उसे शांति चाहिए। ये गुण सीखा नहीं जाता, ये दिया जाता है। परमेश्वर हर किसी को सेवक नहीं बनाता, वह कुछ आत्माओं को ही अपना हाथ बनाता है। अगर आपको दूसरों के लिए कुछ करने के बाद अंदर से सुकून मिलता है, तो समझिए आप उसी हाथ का हिस्सा है। संकेत 11, भीतर से आती आवाज, तू अलग है। कभी कभी आप खुद से कहते हैं, मैं यहां फिट नहीं होता। ये घमंड नहीं है, ये पहचान है। आप लोगों की सोच से आगे देखते हैं। आप उन सवालों पर सोचते हैं जो दूसरे पूछने से डरते हैं, इसलिए आप अकेले पड़ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने आपको भीड़ में खोने के लिए नहीं चुना, उसने आपको रास्ता दिखाने के लिए चुना है। आपका अलग होना आपकी कमी नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। संकेत 12, जीवन उद्देश्य खोजने की बेचैनी। आप सिर्फ रोजी रोटी के लिए जीना नहीं चाहते। आप पूछते हैं, इसके आगे क्या? आपको बेचैनी होती है जब दिन खाली निकल जाता है। आपकी आत्मा आपसे कहती है, तू इससे ज्यादा के लिए बना है। यही अंतिम संकेत है। जब आत्मा अपने उद्देश्य को याद करने लगती है, तो संतोष बेचैन हो जाता है। ये बेचैनी आपको परेशान करने नहीं आई, ये आपको जगाने आई है। चुनी हुई आत्माओं की सबसे बड़ी परीक्षा। अब एक सच्चाई सुनिए, परमेश्वर चुनी हुई आत्मा को सबसे ज्यादा इंतजार कराता है, क्योंकि जो इंतजार कर सकता है वही संभाल भी सकता है। आपने प्रार्थना की, लेकिन उत्तर देर से आया। आपने सही किया, लेकिन परिणाम तुरंत नहीं मिला। ये उपेक्षा नहीं थी, ये परिपक्वता थी। आपको परिणाम से नहीं, प्रक्रिया से जोड़ दिया गया। भाग 3 का अंतिम संदेश। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं और आपके भीतर कुछ कांप गया है, तो समझ लीजिए, आप टूटे नहीं हैं, आप पीछे नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं। आप उस मार्ग पर हैं जहां कम लोग पहुंचते हैं। परमेश्वर ने आपको चुना है, क्योंकि आप अंधेरे में भी दीपक बन सकते हैं। भाग 4, चुनी हुई आत्माओं का संघर्ष, ईश्वर की चुप्पी और जागृति का मार्ग। क्यों चुनी हुई आत्माओं को सबसे ज्यादा दर्द मिलता है? एक सवाल जो हर चुनी हुई आत्मा ने कभी न कभी जरूर पूछा है। अगर मैं चुना गया हूं,
तो मेरी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है? ये सवाल कमजोरी का नहीं, सचेतना का चिन्ह है। परमेश्वर हर किसी से एक सी अपेक्षा नहीं करता। जिससे कम अपेक्षा होती है उसे कम चुनौती दी जाती है, और जिससे ज्यादा अपेक्षा होती है उसे अधिक तपाया जाता है। दर्द दंड नहीं है, दायित्व है। ईश्वर की चुप्पी का रहस्य: सबसे कठिन समय वो होता है जब आप प्रार्थना करते हैं और कोई उत्तर नहीं मिलता। आप सही रास्ते पर होते हैं, फिर भी सब उल्टा चल रहा होता है। आप पूछते हैं, हे प्रभु, क्या आप सुन रहे हैं? और उत्तर में सिर्फ सन्नाटा। लेकिन यही सन्नाटा सबसे बड़ा उत्तर है। जब शिक्षक परीक्षा लेता है तो वो बोलता नहीं। ईश्वर की चुप्पी आपकी परीक्षा है, उपेक्षा नहीं। वो देख रहा होता है कि आप बिना सहारे कितनी दूर चल सकते हैं। अकेले चलने की पीड़ा। चुनी हुई आत्माएं अक्सर सबके साथ होते हुए भी अकेली होती है, क्योंकि उनकी सोच भीड़ से आगे चलती है। आपकी बातें लोगों को भारी लगती है, आपकी सच्चाई उन्हें असहज करती है, इसलिए आप चुप हो जाते हैं। लेकिन ये चुप्पी हार नहीं है, ये आंतरिक शक्ति है। अकेलापन आपको कमजोर नहीं करता, वह आपको स्पष्ट बनाता है। जब अपने ही दूर हो जाते हैं, ये सबसे पीड़ादायक अनुभव है। जिनसे आपने सबसे ज्यादा उम्मीद की, वही सबसे पहले दूर हो जाते हैं। आप पूछते हैं, मेरी गलती क्या थी? कई बार आपकी कोई गलती नहीं होती, बस आप बदल चुके होते हैं, और हर कोई आपके परिवर्तन को सहन नहीं कर पाता। परमेश्वर आपके जीवन से उन लोगों को हटाता है जो आपकी अगली यात्रा में आपके साथ नहीं चल सकते। आत्मा की वास्तविक जागृति क्या है? आत्मा की जागृति मतलब चमत्कार देखना नहीं, मतलब साधु बन जाना नहीं। जागृति का अर्थ है सत्य को स्वीकार करना। आप जीवन को जैसा है वैसा देखने लगते हैं। आप शिकायत कम और स्वीकार ज्यादा करते हैं। आप समझ जाते हैं कि हर दर्द आपको तोड़ने नहीं, तराशने आया है। यहीं से आपका क्रोध करुणा में बदलता है। चुनी हुई आत्माओं का मौन व्रत। एक समय आता है जब आप कम बोलते हैं, आप बहस नहीं करते, आप साबित नहीं करते, क्योंकि अब आप जानते हैं सत्य को शोर की जरूरत नहीं। आपका जीवन आपका संदेश बन जाता है। आप बोले या न बोले, आपकी ऊर्जा काम करने लगती है। भाग 4 का अंतिम संदेश: अगर आप अभी उस दौर से गुजर रहे हैं जहां ईश्वर चुप है, लोग दूर हैं और रास्ता धुंधला है, तो याद रखिए, यही वो चरण है जहां से पुरानी आत्मा मरती है और नई आत्मा जन्म लेती है। आप टूट नहीं रहे, आप पुनर्जन्म ले रहे हैं। भाग 5: चुनी हुई आत्माओं का उद्देश्य, शक्ति और जीवन का अंतिम सत्य। चुनी हुई आत्माएं कौन होती हैं? चुनी हुई आत्माएं राजा नहीं होती, वे सिंहासन पर नहीं बैठती, वे शोर नहीं करती, भीड़ नहीं जुटाती। वे दीपक होती है जो खुद जलकर दूसरों को रास्ता दिखाती है। परमेश्वर उन्हें ऊंचाई देने से पहले गहराई में उतारता है, क्योंकि जो गहराई नहीं जानता वो ऊंचाई संभाल नहीं सकता। आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य सबको बदलना नहीं है, आपका उद्देश्य है उपस्थिति से परिवर्तन लाना। आप जहां जाते हैं वहां चीजें धीरे धीरे बदलने लगती हैं। लोग शांत होते हैं, सच बोलने लगते हैं, अपने भीतर झांकने लगते हैं। ये प्रभाव सीखा नहीं जाता, ये आत्मा से निकलता है। चुनी हुई आत्माओं की सबसे बड़ी शक्ति, आपकी सबसे बड़ी शक्ति, आपका ज्ञान नहीं, आपकी डिग्री नहीं, आपकी वाणी भी नहीं, आपकी सबसे बड़ी शक्ति है आपका अनुभव। आप वो समझते हैं जो किताबें नहीं सिखा पाती, आप वो सहते हैं जो आपको दूसरों के लिए सक्षम बनाता है। आपका दर्द आपका प्रमाण पत्र है। जब आप अपने उद्देश्य को स्वीकार करते हैं, जिस दिन आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप अलग हैं, उसी दिन आपका संघर्ष हल्का होने लगता है। आप शिकायत नहीं करते, आप जिम्मेदारी लेते हैं। आप भागते नहीं, आप ठहरते हैं, और यही से परमेश्वर आपके साथ चलना शुरू करता है। सेवा, प्रेम और मौन का मार्ग, चुनी हुई आत्माओं का मार्ग।
3 स्तंभों पर टिका है। सेवा बिना अपेक्षा, प्रेम बिना शर्त, मौन बिना भय। आपका जीवन उपदेश नहीं, उदाहरण बनता है। आप दूसरों को क्या करना है ये नहीं बताते, आप कैसे होना है ये दिखाते हैं। अंतिम सत्य, हर कोई आपको समझेगा नहीं, हर कोई आपके साथ चलेगा नहीं, और ये ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सबके लिए नहीं चुना, उसने आपको सही लोगों के लिए चुना है। पूर्ण समापन संदेश। अगर आपने ये पूरी यात्रा यहां तक पढ़ी है तो ये संयोग नहीं है, ये स्मरण है। आपको याद दिलाया गया है कि आप कौन हैं। डरिए मत, जलने से मत घबराइए, क्योंकि आपका जलना किसी और के जीवन में रोशनी बनेगा। परमेश्वर का संदेश, अंतिम पंक्तियां। मैंने तुझे आराम के लिए नहीं चुना, मैंने तुझे उजाले के लिए चुना है। तू चल, मैं तेरे साथ हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला निशान दबाएं, ताकि हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और हां, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।